चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य तीर्थ, व्रत, नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी, मुसलमान, ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास के एक दिन भी मत रहो। पहले आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता और तब सामाजिक नीति, फिर राजनीति। जिस देश के लोग में आध्यात्मिकता अधिक होगी, वहां के लोग अधिक जहां के लोग सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहां की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। ऐ मनुष्य, यदि अनंत और सर्वव्यापक प्रभु को जानना चाहता है तो आंतरिक दृष्टि को सूक्ष्म बनाने के लिए बिंदु रूप का ध्यान कर। जो ईश्वर सर्वव्यापी, अपरंपार, शांति युक्त है, उसको लोग क्यों नहीं पहचानते हैं? जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी लाह से आवरणित है, उसी प्रकार जीव माया से आवरणित है, किंतु जिस प्रकार उस लकड़ी को अग्नि के तेज में रखने से लाह पिघल कर नीचे गिर जाती है, केवल लकड़ी रह जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते सब जड़ आवरण उतर जाते हैं तथा केवल शुद्ध आत्म तत्व अकेला रह जाता है, और इसी अवस्था में रहकर परमात्मा को प्राप्त करता है। सच्चा तीर्थ वह है कि जहाँ कोई संत महापुरुष रहता। कौन कहते हैं? परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा तीर्थ वह है कि जहाँ कोई संत महापुरुष रहता है, भले ही वहाँ कोई मंदिर या नदी इत्यादि न हो। सच्चा हवन वह है कि मनुष्य स्वयं अपनी कुवासनाओं और ज्ञान को ज्ञानाग्नि में आहुति दे। इससे मनुष्य स्वयं देवता बन जाता है। संत मत का सच्चा उपदेशक वह है जिसके हृदय, वाणी और कर्म में भेद नहीं है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक है। जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी से कहता है और तदनुकूल आचरण करता है। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता, उनके वचनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। अर्थात महात्माओं की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो, महात्माओं की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो, उस पर विचार करो और उनके अनुसार चलो, तभी काम बनेगा। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संसार में दो प्रकार का धर्म है, एक उधार और दूसरा नगद। उधार धर्म वह है जिसमें मृत्यु के पश्चात मोक्ष का विश्वास किया जाता है, और नगद धर्म वह है जिसमें जीते जी मोक्ष का अनुभव होता है। लोग उधार धर्म की चिंता में लगे रहते हैं। प्रत्येक सत्संगी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से वह सदगुरु की शरण लेकर सत्संग में सम्मिलित होता है, उसका दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है। अब उसको पहले बेढंगी चाल पर ही न चला जाना चाहिए, किंतु अपना चरित्र दिनों दिन उज्जवल और निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे किसी को गुरु और सत्संग के लिए अनुचित शब्दों के प्रयोग करने का अवसर प्राप्त न हो।
जो अपने परिश्रम के बदले में सिद्धि भक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनको प्रभु का सच्चा भक्त नहीं कहा जा सकता। न वो अपने धाम में पहुंचने के योग्य है। जिसने प्रभु को अपना लिया, सिद्धि भक्ति तो उनके पीछे आप ही लगी रह फिरती है, उनको नहीं खोजना पड़ता। संत मत किसी नवीन मत या पंथ का नाम नहीं है। संत मत है किसी नवीन मत या पंथ का नाम नहीं है, किंतु वह एक सनातन सुगम मार्ग है जो सब में होता हुआ भी सबसे न्यारा है। और इस पथ पर चलने का सभी मनुष्य को, चाहे वह किसी जाति के हो, स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो या विरक्त, सबका समान अधिकार है। छठा चक्र या आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु प्रभु के महल का फाटक है। जो परम प्रेमी और अभ्यासी भक्त परम विरही होकर प्रभु के दर्शन के लिए उस द्वार पर धरना देता है, द्वार की ओर एक नजर से देखता रहता है, जो परम प्रेमी और अभ्यासी भक्त है, परम विरही होकर प्रभु के दर्शन के लिए उस द्वार पर धरना देता है, द्वार की ओर एक नजर से देखता रहता है, वहां से बाहर धकेलाए जाने पर भी बारंबार वहां ही जा पड़ता है। यदि वह उस द्वार से अपनी नजर को नहीं विचलता है तो प्रभु उस पर द्रवे बिना नहीं रह सकते और वे अपनी बिंदु रूपी विभूति को उसकी अगवानी के लिए भेज देते हैं, जो अंधकार के वज्र कपाट को खोलकर उसे प्रभु के पास ले जाता है। प्रभु के दृश्य विभूति भेदमय है। संतों के मत में सबसे बड़ा पदार्थ है मोक्ष। संतों के मत में सबसे बड़ा पदार्थ मोक्ष है और उस जगह तक दृष्टि नहीं जा सकती है, इसलिए शब्द का दूसरा कायदा वहां तक पहुंचने का है। संसार में उत्तम ढंग से बरतो, जो कोई उत्तम ढंग से बरतते हैं वे चाहे नर हो या नारी आनंद ही आनंद में रहेंगे। संसार में रहने का अच्छा ढंग है 5 पापों को त्याग करो। संसार में रहने का अच्छा ढंग है 5 पापों को त्याग करो। जन्म से कोई मनुष्य जाति लेकर नहीं आया है, अतः जो मनुष्य अपने को उच्च और दूसरे को नीच मानकर द्वेष करता है, वह अहंकारी बनकर अपना ही जीवन नष्ट करता है और दूसरों के लिए भी दुखदायी होता है। समस्त संसार के मनुष्य परस्पर भाई भाई हैं और सबके भीतर आत्मिक उन्नति के लिए सच्चा और सरल मार्ग विद्यमान है। जो उस पर चलने का अभ्यास करेगा वह सर्वोत्तम पद में पहुंच जाएगा। सबका निर्वाह गृहस्थ पर ही है, इसलिए तुम लोगों का चरित्र बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। जो गृहस्थ पाप से पैसा इकट्ठा करता है वह अपना जीवन तो बिगाड़ता ही है और दूसरों के मान को भी अपनी खोटी कमाई का अन्न खिलाकर अपवित्र बनाता है। जो लोग की दुनिया के कामों में हर वक्त लगे रहते हैं और 1-2 घंटे की भी फुर्सत नहीं निकाल सकते, वे अंतर भजन के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अगर उनको अंतरी भेद मालूम भी हो गया तो उनके किस काम हो गए। अंतरी भेद जाने के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत होती है और अभ्यास बिना जाने गुण अर्थात जतन के किसी तरह से नहीं हो सकता है। और यह 2 तरह से मालूम होता है, अव्वल तो गुरु की दया से या दूसरे अगले जन्म की कमाई से अपने आप मालूम हो जाता है। मनुष्य को न्याय पूर्वक कुछ धनोपार्जन करने के पश्चात अभ्यास के लिए विरक्त जीवन धारण करना चाहिए, क्योंकि मांगने या मांग कर खाने की अपेक्षा अपनी कमाई से साधन करना अभ्यासी के लिए विशेष लाभदायक होता है और ऐसा करने से निश्चिंतता भी अधिक रहती है। संत मत के अनुसार साधन करने से थोड़े ही दिनों में अभ्यासी को यह ज्ञान हो जाता है कि यह मत सारे मतों की जान है और अंतर
बोधित ग्रंथों के प्रकाशित होने तथा घर बैठे ही गुरुदेव और देवी देवताओं के दर्शन करने का साधन। कोई कर्मकांड और बहिर्मुख भक्ति में लगा हुआ है तो कोई अपने आप को ब्रह्म मान बैठा है। कोई कर्मकांड और बहिर्मुख भक्ति में लगा हुआ है तो कोई अपने आप को ब्रह्म मान बैठा है। उसको यह पता नहीं है कि जीव और सर्वेश्वर के बीच में प्राकृतिक अंधकार, प्रकाश और शब्द आदि के ऐसे पर्दे हैं कि जो केवल किसी मंत्र यंत्र के पढ़ने अथवा यज्ञ इत्यादि करने और बहिर्मुख उपासना से कभी नष्ट नहीं हो सकते। उनके लिए अंतर्मुख होकर दृष्टि साधन और सब साधन अवश्य करना चाहिए। जो लोग सुनकर या पढ़कर इन साधनों में लग जाते हैं वह प्रायः अपने नेत्रों से हाथ धो बैठते हैं या मस्तिष्क बिगाड़ लेता है। इसलिए किसी ज्ञानी महात्मा से ये उपदेश लेकर अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ सत्संग की भी बड़ी आवश्यकता है। सत्संग की भी बड़ी आवश्यकता है। यदि धन के साथ धर्म नहीं है वह नाश का मूल है। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए अत्यावश्यक। सदगुरु की निष्कपट सेवा, यदि धन के साथ धर्म नहीं है तो वह नाश का मूल है। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। यही मोक्ष का कारण है। योग किसी विशेष ग्रंथ या पुस्तक को नहीं कहते हैं और न किसी विशेष धर्म या मत का नाम, किंतु यह एक विद्या का नाम है जिसके द्वारा ईश्वरीय भेद और अंतर रहस्यों का यथार्थ ज्ञान होता है। वास्तव में योग दो वस्तुओं के मेल का नाम है। मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का बनाया हुआ देवालय है। ब्रह्म संत सदगुरु बाबा देवी साहब कहते हैं मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का बनाया हुआ देवालय है। गर्दन तक इस देवालय का प्रथम भाग और गर्दन से खोपड़ी तक दूसरा भाग है। चोटी इसका कलश है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती इत्यादि सब देव और सब देवों के देव महाप्रभु तक इसमें निवास करते हैं। शब्द का विषय अत्यंत गहन और विज्ञान संबंधी है, अतः बिना दृष्टि साधन के इसका समझ में आना असंभव। दृष्टि साधन उसकी कुंजी है। दृष्टि साधन से अभ्यासी में शब्द मार्ग के समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। संत मत की शिक्षा में वास्तविक मुक्ति उस ईश्वरीय देन का नाम है जो सुख और दुख दोनों से पृथक हो। सुख और दुख की तुलना का संबंध शरीर तथा इंद्रियों से है। जब तक आत्मा का शरीर और इंद्रियों के साथ संबंध रहेगा, चाहे एक जन्म तक चाहे अरबों जन्म तक दुख और सुख से मुक्ति नहीं हो सकता। अवश्य दोनों अवस्थाएं रहेगी। इन दोनों अवस्थाओं से रहित होने का नाम मुक्ति या मोक्ष है। अपनी इंद्रियों और मनोवृत्तियों को संसारिक यश, धन के अहंकार, विद्या के अहंकार और कुल के गर्व से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह सब भक्ति के शत्रु हैं। जहाँ यह रहते हैं वहाँ भक्ति दूर भाग जाती है। यदि भक्ति प्रकाश है, यह सब अंधकार। ऐ मनुष्य, नो जाने तुझको कितनी योनियां भुगत कर यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। क्या तू अभी भूल में पड़ा रहेगा? याद रख, यदि तूने अभी संतों की शरण न ली और उनके बताए हुए आंतरिक मार्ग पर न चला तो फिर तेरे लिए 84 का चक्कर सामने है। ऐ मनुष्य, न जाने तुझको कितनी योनियां भुगत कर यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। क्या तू अब भी भूल में पड़ा रहेगा? याद रख, यदि शरण न ली और उनके बताए हुए आंतरिक मार्ग पर न चला तो फिर तेरे लिए 84 का चक्कर सामने तैयार है। संसार मनुष्य एक उल्टा वृक्ष है।
जिस प्रकार वृक्ष का मूल नीचे होता है, उसी प्रकार मनुष्य का मूल ऊपर है। जिस प्रकार भूमि की गहराई में जल फैलने से जिस प्रकार भूमि की गहराई में जड़ फैलने से वृक्ष की वृद्धि होती है, उसी प्रकार चेतन वृत्ति के आकाश अस्त मार्ग में चलने से जीव का विकास होता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान है। नित्य प्रति सत्संग के वचनों का प्रभाव भी थोड़ी देर के कुसंग से चला जाता है, क्योंकि कुसंग अपने प्रभाव से पूर्व के कुविचारों को जगा देता है। अतः कुसंग से सर्वथा बचते रहना चाहिए। जुआ खेलना, मद्य पीना, कृतघ्नि होना, बड़ों का सम्मान और छोटों की संभाल न करना, दिन चढ़े सोकर उठना, ये मनुष्य के लिए सर्वनाश के लक्षण है। यह संसार प्रभु की लीला स्थली है। इसमें बायोस्कोप के चित्रों की भांति क्षण क्षण में रंग बदलता है। बड़े बड़े दुर्ग, ऊंच से ऊंच भवन और भोग विलास की सामग्री देखते ही देखते नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। यह धन है कि जिसके लिए लोग रात दिन पाप कमाते हैं, मरते समय किसी का साथ नहीं देता। हम सबको परमेश्वर ने किसी काम के संसार भेजा है। कोई धनी है तो कोई निर्धन, कोई भूपति है तो कोई भिक्षुक। यहाँ सबकी परीक्षा होती है। इसमें प्रत्येक को अपना कर्तव्य भली भांति पालन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह अधोगति प्राप्त होता है। वह जो ऐसा नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त होता है। आज यह कैसा उलटफेर है कि जिस भारतवर्ष में पहले श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, रामानुज, कबीर साहब, नानक साहब और अन्य योगी योगीश्वरों ने जन्म धारण किया और जीव पर्यंत प्रेम, भक्ति तथा अहिंसा की शिक्षा देते रहे। आज उसी भारत में पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई भाई और राजा प्रजा में संग्राम छिड़ रहा है। स्थान स्थान पर बम और अग्नि में सामग्री का प्रयोग किया जाता है। संबंधी और मित्रों के साथ सद्व्यवहार का भाव है। यह सब हमारे अनाचारों और पापों के फल है। भक्ति ऐसी भक्ति है, भक्ति ऐसी वस्तु है। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, भक्ति ऐसी वस्तु है कि जिसके बिना संसारिक अथवा पारलौकिक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जो भक्ति रहस्य की जानकारी रखता है वह मनुष्य है, और जिसका हृदय भक्ति भावों से युक्त है वह पशु ही नहीं, उससे भी निष्कृष्ट। एकांत अपनी दृष्टि को सामने अंतरिक्ष में स्थिर करने से नबी, अवतार, देवता और महात्माओं को एक ही दर्शन होते हैं और ईश्वरीय तेज व प्रकाश का साक्षात्कार होता है। केवल वाह्य विद्या का अध्ययन से कोई मनुष्य शुभाशुभ कर्मों के शुभाशुभ फलों से नहीं बच सकता और न आवागमन से छूट सकता। संत मत का उद्देश्य लेकर जिसने एक बार भी अपने अंदर प्रकाश का अनुभव किया है वह फिर नीचे की योनियों में नहीं जाता है। सत्संगी को चाहिए कि दूसरों के अवगुणों को देखने, सुनने और प्रकट करने के स्वभाव को छोड़ता जावे और संसारिक तथा पारलौकिक कार्यों को सत्यता से करे, खोटे कर्म करने से बचता रहे। सत्संगी को गुरुदेव से सांसारिक वस्तुओं के लिए मनोवांछा नहीं रखनी चाहिए। नवसिद्धि भक्ति और अभ्यास में शीघ्रता के साथ उन्नति की आशा करनी ठीक, क्योंकि इससे कार्य बिगड़ जाता है। उसका कर्तव्य है कि केवल प्रेम भक्ति की वृद्धि के निमित्त प्रार्थना करता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु अभ्यंतर में अंधकार और मालिन होने के कारण भी सोई पड़ी रहती है। जब कोई दृढ़ ध्यानाभ्यास करके अंदर में निर्मल ज्योति प्रकाशित कर लेता है तब ये जग जाती हैं। इससे वह अपना प्रभाव दूसरों पर डाल सकता है या रोगियों को निरोग कर सकता है अथवा दूसरे कार्य कर सकता है। परंतु यह न भूलना चाहिए कि शक्ति से कभी किसी को हानि पहुंचाने का विचार
अपने मन में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है और वह अधोगति को प्राप्त करता है। सच्चा सद्गुरु वह है जो सर्वदा शिष्य की भलाई के लिए प्रयत्न करे। सच्चा सद्गुरु वह है जो सर्वदा शिष्य की भलाई के लिए प्रयत्न करे और उसको प्रेम पूर्वक ऐसी शिक्षा दे उसके हृदय का ज्ञान नष्ट हो और वह लोक परलोक दोनों में सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। यही मोक्ष के कारण है और इनसे ही शील, क्षमा, संतोष तथा सत्य, पवित्रता, निष्कामता इत्यादि सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इनके बिना मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है। प्रभु का भजन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, यह गुप्त रूप से करना चाहिए, अन्यथा मानव प्रशंसा होने पर मनुष्य गिर जाता है। मनुष्य को अपना जीवन सरल तथा आवश्यकताएं न्यून रखनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वह इच्छाओं और वासनाओं के बढ़ जाने पर उनके दास और सेवक बन जाते हैं तथा उनके पूरा न होने पर सर्वदा दुख भोगते रहते हैं। मनुष्य को उदार हृदय और परोपकारी होना चाहिए। यदि दूसरों के हित के लिए वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है तो जहां तक कर सकता हो अवश्य करे। मनुष्य को उदार हृदय और परोपकारी होना चाहिए। यदि दूसरों के हित के लिए वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है तो जहां तक कर सकता हो अवश्य करे। मनुष्यों को बुरे और भले समस्त विचारों और क्रियाओं की तरंगे आकाश में चलती फिरती रहती है। मनुष्यों के बुरे और भले समस्त विचारों और क्रियाओं की तरंगे आकाश में चलती फिरती रहती है। अतः जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही विचार की तरंगे सहायता देकर उसके बीज रूप विचार को वृक्ष रूप में बढ़ा देती है। इसलिए जहां तक हो सके किसी मनुष्य को विचारों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। संसार परमेश्वर की बनाई पुस्तक केवल एक है और उसमें 2 पृष्ठ है, एक अंतरिक्ष और दूसरा पृथ्वी। दोनों में से सब शब्द निकलते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं। अतः इस पुस्तक को पढ़ने की दृष्टि अपने में उत्पन्न करो। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इसलिए लोभ में न पड़ो, मन की सदा संभाल रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, परिस्त्री गमन यह 5 महापाप है, इनका त्याग करो। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इसलिए लोभ में न पड़ो, मन की सदा संभाल रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, परिस्त्री गमन यह 5 महापाप है, इनका त्याग करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।